माँ मरते हुए वसीयत कर गई कि अपने भाई से शादी कर लो। मैं ना मानी कि भला भाई से कौन पागल शादी करता है। लेकिन उस रात मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब माँ रात सपने में आकर कहने लगी कि 6 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर आती थी माँ मुझे गरम गरम चाय बना के देती थी। पर आज मुझे यह देखकर हैरत हुई थी कि घर में माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से चीखे की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागती हुई छत पर गई। मौसम तूफान वाला हो रहा था। छत पर भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी मेरी नज़र माँ पर पड़ी जो कि बेहोश ज़मीन पर गिरी हुई थी और साथ मेरा भाई खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो। मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है। मुझे बहुत टेंशन हुई। आंखों से आंसू आने लगे। जब मैंने माँ का सर उठाया तो देखती हूँ कि उनके सर में से खून निकल रहा है। मैंने मोहल्ले को इकट्ठा किया। वह सब लोग माँ की अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि पापा की मृत्यु के 5 साल पहले हुई थी और इस वजह से लोग माँ को विधवा समझकर बहुत इज्जत और मान देते हैं। आज जब माँ यूँ बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर उसमें मैं बैठकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। रास्ते में माँ की आंखें खुली। वह बात करना चाहती थी पर उसने बात हो ही नहीं पा रहा था और 10 मिनट बाद अस्पताल आ गया। अस्पताल के बेड पर लेटी माँ ने मुझे एक ही बात की थी, बेटा अपने भाई से शादी कर ले ना। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई। मुझे तो ऐसी ही लगा कि शायद मेरी माँ ने यह बात होश में ना कही हो क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। वह अक्सर ऐसे वक्त होश में नहीं होते हैं। पर मैं यह नहीं जानती थी कि माँ ने ऐसे क्यों कहा है और यह भी नहीं मालूम था कि माँ ने एक वसीयत भी लिखी है जिसमें मेरी समीर के साथ शादी का कहा है। समीर और मैं एक ही घर में पले बड़े हुए हैं। मैंने तो जब भी देखा वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता और कहता कि तुम मेरी प्यारी बहन हो। माँ पापा ने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया था, बल्कि पापा ने समीर को सर आंखों पर बैठा के रखे हुए थे। इस बात की वजह से समीर बहुत ज़्यादा लाडला भी हो गया था। पर आज जो हुआ वह क्यों हुआ? माँ को समीर ने क्यों गिराया और ऐसी बात क्या हुई कि माँ मुझे समीर से शादी का कह रही थी? मेरा वजूद कांप गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ आखिर उसके पीछे क्या बात है। क्या उसके पीछे कोई कहानी है जो मुझको मालूम नहीं? माँ के सिरहाने बैठे बैठे हजारों सवाल मेरे जहन में आते और उनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। माँ की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनकी रूह जब उनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया था। माँ का जिस्म ठंडा होने के बाद अस्पताल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। माँ की बॉडी लिए घर पहुंची। मेरा भाई घर नहीं था, शायद इसलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि समीर ने ही अपनी माँ का मारा है। उसी ने माँ को धक्का दिया है। समीर भी घर से गायब था। उसने किसी किस्म की सफाई नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। माँ की सभी रीति रिवाज पूरा होने के बाद मुझे कुछ होश आया कि माँ दुनिया से जा चुकी है। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। समीर माँ की मृत्यु के 5 दिन बाद घर आया था। किसी ने समीर को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि समीर अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अजीब वाक़या हुआ जिसने इस सारी कहानी को मेरे सामने खोलकर रख दिया और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे समीर से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ 40 के बाद ठंडे का दिन था जब मेरी बुआ घर में दाखिल हुई। मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम अपनी माँ के बगैर अब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कहा, बुआ इसमें ज़िंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है? मैंने पहले भी ज़िंदगी गुजारी है, अब भी गुजार लूँगी। आप साफ साफ बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? बुआ मुस्कुराकर बोली, देखो बेटा, जब माँ दुनिया से चली जाए, बाप भी ना रहे तो सिर्फ बच्चों की शादी हो जाए
नहीं चाहिए। मैंने कहा बुआ आप कैसी बातें कर रही हैं, माँ को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दूँ। बुआ बोली शादी के बाद तुम नहीं करोगी, हम तो करेंगे ना। समीर से तुम्हारी शादी करवानी है। मैं कानों को हाथ लगाकर बोली बुआ यह आप कैसे बात कर रही हैं, समीर मेरा भाई है और आप तो कहती थी कि समीर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मेरी बात सुनकर बुआ बोली बेटी तुम्हारी शादी समीर से होगी क्योंकि यह तुम्हारी माँ की वसीयत थी। मैं बोली आपको कैसे पता कि यह मेरी माँ की वसीयत है? वह तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में जाते हुए कहा कि बुआ इस बात पर बोली देखो तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही कहा था, फिर तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकती हो? मैं बुआ की बात सुनकर परेशान हो गई, मगर बुआ मैं ऐसा बल्कि नहीं होने दूंगी। आप ईश्वर के लिए मुझे इतना बड़ा गुनाह कैसे करवा सकती हैं? भाई से शादी कैसे मुमकिन है? हम एक बाप की औलाद हैं। फिर आप यह बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हैं? क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हैं कि मैं गुस्सा करूं? मेरी बात सुनकर बुआ चुप हो गई। समीर से तुम्हारी शादी जायज़ है बेटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यह सारी बातें तुम्हारे सामने खोल कर रखूं, वरना अफसोस तुमको भी होगा। चलो मैं अभी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हारी शादी के इंतजाम करने और अम्मा जी बाहर खड़ी हैं, वह मुझसे कहीं और भी जाने को कह रही थी। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात बाद में बता दूंगी। बुआ यह कहकर तो चली गई। मेरे दिमाग में जैसे शोर से मचने लगे थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो समीर खड़ा था। समीर की आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई। मैंने एक ही लफ्ज़ों में उससे सवाल किया समीर मुझे यह तो बताओ कि क्या हुआ है? तुम्हें माँ की वसीयत के बारे में पता है ना? नेहा मुझे अच्छी तरह पता है वह पागल औरत क्या वसीयत करके गई है, इसलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम जानती हो क्या? समीर समीर सोफे पर बैठते हुए बोला हमारी माँ एक चरित्रहीन औरत है। समीर मुंह से माँ के लिए जहर उगलने लगा। यह तुम कैसे बात कर रहे हो माँ के बारे में? अब से पापा की मौत हुई है, माँ ने कभी किसी की तरह आंखें उठाकर नहीं देखा। हालांकि वह शादी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं कि क्या तुमने ही माँ को धक्का दिया? यह बात सच भी मुझसे तो यकीन नहीं आ रहा है। मुझे उस वक्त लगा कि यह कोई इत्तेफाक हुआ है। भला तुम माँ की जान कैसे ले सकते हो? मेरी बात सुनकर समीर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोला माँ का जो हुआ वह इन सब की ही हकदार थी, उसके लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। समीर तुम यह क्या कह रहे हो? समीर क्या तुम अपनी माँ की जान ले सकते हो? फिर तो मुझे भी तुमसे खतरा है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मेरी बात सुनकर समीर अपनी आंखें झुकाकर बोला ऐसी बात नहीं है। एक हफ्ते से देख रहा था कि माँ रोज तैयार होकर छत पर जाती थी और किसी से बात करती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर माँ किससे बात कर रही हैं। एक दिन रात का वक्त था, याद है जब मैं तुम्हें कहा था कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं रात को देर तक जागूंगा। हाँ मुझे याद है, मैंने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। इस रात मैं ऊपर छत पर गया था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। उस रात जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं परेशान से समीर से पूछी। जब मैं सीढ़ियों चढ़ता हुआ ऊपर गया तो माँ किसी से बात कर रही थी, पर आज वह मोबाइल पर नहीं बल्कि किसी से आमने सामने बात कर रही थी। यह देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने फौरन से जाकर माँ से पूछा कि आप यहाँ खड़ी क्या बात कर रही हैं? आपके साथ कोई है क्या? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे थप्पड़ दे मारा और बोली तुम इन बातों में दखल मत दो। तुम्हें क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? बेटा मेरी अपनी ज़िंदगी है। माँ की हाथ का थप्पड़ खाकर मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्सा भी आया। अगले दिन मैं सोचने लगा कि अगर माँ ऐसी ही हरकतें करती रही तो हम बदनाम हो जाएंगे। शाम का वक्त था, हम दोबारा से ऊपर छत पर गए। मैं अपने
कमरे में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि हम सब लोग कुछ मज़े का खाना खाएंगे। जानती हो ना तुम कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने माँ को धक्का क्यों दिया था? मेरी बात पर समीर रोते हुए बोला। मैंने वह धक्का जानबूझकर नहीं दिया था। माँ जब छत पर गई तो मैंने उनके पीछे गया। माँ किसी आदमी से अजीब सी बात कर रही थी कि अब तो मैं तुम्हारे से शादी कर सकती हूँ, कोई रुकावट नहीं है। मुझे ज़माने ने बहुत कुछ सिखा दिया है और वैसे भी तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। मैं माँ की बातें सुनकर ऊपर गया। माँ जब पीछे मुड़कर मुझे घूरने लगी और बोली, नीचे चलो। क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? माँ, आप किसी से शादी की बात कर रही थी और मुझे दिखाए फ़ोन में कौन है जिससे आप शादी करके हमारे बाप की इज्जत को नीलाम करना चाहती हैं। और मैं माँ से मोबाइल छीनने लगा। उसी छीना छुट्टी में माँ को धक्का लग गया और वह नीचे जा गिरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर माँ के साथ जो हुआ वह मैं जानबूझ के नहीं किया। शायद यही ईश्वर का बदला था। माँ की तरफ से मैंने कहा, समीर, ईश्वर इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेते। तुम्हें पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि वह कौन है। तुम माँ से फ़ोन क्यों छीन रहे थे? और देखो, ईश्वर ने माँ का कैसा पर्दा रखा कि वह फ़ोन भी टूट गया। तुम भी उसमें से कुछ मालूम नहीं कर सके। समीर मेरी बात सुनकर पछताने लगा। बोला, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि माँ किससे बात कर रही थी और मैं इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने समीर से कहा कि माँ एक वसीयत की है जो कि बहुत अजीब है। समीर बोला कि मैं भी इस वसीयत देखा हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। जाहिर है ऐसी जाहिलाना बातें कोई पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता माँ दिमागी मरीज हूँ और क्या पता वह खुद से ही बातें कर रही हूँ। यह कहकर समीर रोने लगा। मैंने समीर से कहा, तुम फिक्र नहीं करो। तुमने जो भी किया वह उसका वक्त गुजर चुका है। माँ इस दुनिया से चली गई। जो किस्मत में लिखा था वह हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, फिर हमारे घर में रौनक आ जाएगी। हम माँ के गम को भुलाना शुरू कर देंगे। मैं समीर से यह बातें कह ही रही थी कि मेरी बुआ दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे हो? उधर खानदान में तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। बुआ, आप बस भी कर दें। माँ अगर पागलपन में यह बात कह दी तो क्या मतलब कि आप भाई बहन के पवित्र रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा देंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता। तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? मैं तुम लोगों को एक मौलवी के पास लेकर चलती हूँ जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज़ है और तुम दोनों शादी कर सकते हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो कहीं सबको दुख होगा। मैं बुआ की बात सुनकर नीचे वापस बैठ गई और कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना। बुआ बोली, बेटा, वह कोई आम आदमी नहीं है, मस्जिद की इमाम है। हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज भी वही जमातें करते हैं। हालांकि यह बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फाड़ते हुए उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी यह बात कैसे कह सकता है? बुआ, आप होश में तो हैं? बेटी, तुम और समीर एक बार उनसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर अमल करना या न करना। अपनी बुआ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और बेचैनी भी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब बताएंगे और सिर्फ यह राज उन्हें के पास है। मैंने कहा, ठीक है, मैं और समीर दोनों अभी इमाम साहब के पास जाएंगे और उनको आपकी शिकायत लगाएंगे। बुआ ने अगले ही दिन हम दोनों को वहाँ जाने को कहा। अगले दिन हम चले गए। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम सीमा के बच्चे हो ना? आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों की अपने रिश्ते की हकीकत को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने यह वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी यह वसीयत जायज़ है और तुम्हारी शादी होना कोई पाप का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम
लोगों को फैसला करना हो वो कर लेना। मौलवी साहब ने बात शुरू की। देखो बेटी, यह उस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। सीमा यानी कि तुम्हारी माँ एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। यह घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद उनके बराबर बैठकर खाना भी नहीं खाया होगा। पर इतने है कि इंसान की पसंदीदा ज़िंदगी नहीं होती। सीमा एक आम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वह तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या था, जब सीमा के बाप को इस बात की खबर मिली कि उसकी बेटी एक मामूली इल्म से तालीम इश्क कर बैठी है, तो सीमा के बाप ने जल्दी से जल्दी उसकी शादी की तैयारी करनी शुरू कर दी। पर शादी कैसे होती जब सीमा राजी ही नहीं थी। पहले तो सीमा को मानना था, उसके बाद शादी होनी थी, क्योंकि गांव में सीमा का बाप बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था। अपनी बेटी की मर्जी के बगैर अगर वह कुछ करता तो लोग उसे ही जाहिल और जल्लाद है। यूं एक दिन वह अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करके अपने घर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी इस घर से जा चुकी है और वह उसे मदरसे के लड़के रेहान के साथ घर से भागी है, जिससे वह मोहब्बत करती थी। और फिर इस इश्क ने उसकी इज्जत पर दाग लगा दी थी। सीमा के बाप ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद की इतनी हिम्मत कि वह मुझे ही धोखा दे। अब तो मैं सीमा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। बस फिर क्या था बेटा, सीमा के बाप ने हैवानियत की हद कर दी। वह 1 साल तक अपनी बेटी का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि उसको अपनी बेटी एक दूसरे दराज के गांव में एक आम से घर में एक आदमी की बीवी के तौर पर मिली, और वह आदमी वहीं रेहान था। तुम्हारे बाप ने हैवानियत की हद करते हुए रेहान को एक दिन अपने दोस्तों के साथ भेजकर नहर में गिरवा दिया, और वह किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर गया। पर उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी। उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वह अपनी बेटी सीमा को अपने घर ले आया, और चूंकि वह लड़का सीमा का खून था, इसलिए वह उसे छोड़ भी नहीं सकता था और उसे जान से मार भी नहीं सकता था। बस फिर क्या होना था, सीमा 1 साल बाद अपने घर आई। उसके गोद में एक बेटा भी था। सीमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति इस दुनिया से जा चुका था। सीमा का बाप उसके सामने अभी भी एक जुल्म इंसान था। सीमा का बाप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहता था, पर पहले वाले इंगेजमेंट टूट चुकी थी। अब कोई कुंवारा अमीर घराने का लड़का एक ऐसी लड़की से शादी कैसे करता जो पहले घर से भाग गई हो और उसका एक बच्चा भी था। बस फिर सीमा के बाप ने अपने खानदान के एक बीमार और लाचार शख्स से अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, और उसकी बीवी उसी के जुल्म एवं सितम की वजह से बच्चे के डिलीवरी के दौरान ही मर गई थी, क्योंकि उसने अपने बेबी को ना ही कुछ खिलाया था और ना ही पिलाया पिलाया था। उसका ख्याल भी रखा नहीं था। सीमा के बाप को यह बात मालूम होते हुए भी उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए शायद यह वसीयत इसलिए भी की हो कि तुम दोनों को अपनी हकीकत का पता चल जाए कि तुम उसकी सगी औलाद नहीं हो, और उसका बेटा जो उसे चरित्रहीन कहता रहा, वही उसकी सगी औलाद थी। पति तो काफ़ी सालों से बीमार था, तो वह चला बसा, लेकिन सीमा को यह बात बताते बताते बहुत देर हो गई। शायद वह अपने पहले पति की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। फिर सालों बाद मालूम हुआ कि सीमा का पहला पति जिंदा है, वह मरा नहीं था। उसकी सीमा के बाप ने नहर में फेंकवा दिया था। मुर्दा तो समझ लिया था, पर वह किसी दूसरे तरफ निकल गया था। पीछे उसकी बीवी के साथ क्या हुआ, यह उसे बेचारे को खुद भी मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ यानी सीमा और उसका पहला पति दोबारा एक होना चाहते थे, पर बेचारे अपनी बरसों की बिछड़ी मोहब्बत पाने से पहले ही सीमा इस दुनिया से चली गई,
और जाते जाते इतनी लंबी कहानी तुम्हें सुनाने की बजाय तुमको एक वसीयत कर गई कि तुम दोनों बहन भाई आपस में शादी कर लेना। शायद यह उसे थोड़े वक्त में यही कह पाई थी, पर जो कह गई उसका मतलब यही है कि तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो गुजारो। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। समीर मेरा सगा तो क्या, बल्कि सौतेला भाई भी नहीं था। समीर तो एक अलग बाप और एक अलग माँ की औलाद था। मेरी माँ भी अलग थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस में मियाँ बीवी थे। वह हमारे हकीकत के माँ बाप नहीं थे, बल्कि समीर की माँ ना ही मेरी माँ थी, ना उसके पापा मेरे कुछ लगते थे। यह मालूम होते ही हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम दोनों अब भी एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं। दोस्तों, आपका ख्याल में अब हम दोनों को क्या करना चाहिए? क्या मैं समीर से शादी कर लूँ या नहीं? जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।